नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा ने 5 टिकट का जो है कहीं ना कहीं ऑफर दिया है। उसी पे हम बात करेंगे। राव के 2 समर्थक हमारे साथ है, प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी जो रेवाड़ी से है और मनीष मित्तल जी हैं नारनौल से। एक बार इन दोनों से जानेंगे कि जो ये पूरा मामला है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार इनकी राव से बात होती रही है। मनीष जी, पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं। कल ये जी जी चर्चा है, लगातार मीडिया में भी आ गई। अब तो हमने जो खबर दिखाई कि 5 सीटों का ऑफर है, 5 ही है या 9 है, हमारी जानकारी में थी 7 से 9 सीट राव साहब मांग रहे हैं और 5 पे कहीं ना कहीं ऑफर दे दिया है भाजपा ने। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? इतना ही है या हमारी खबर पर मोहर लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं एचआर न्यूज के सभी साथियों का। और जो जो जिस तरह से बेबाकी से आप खबरें दिखाते हैं, बहुत ही इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु साथ साथ जो ये मीडिया के अंदर कल से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि राव को 5 सीटें दे दिए, 6 दे दिए, 9 दे दिए, ये सब क्या सर मीडिया ट्रायल वो सिस्टम होता है। आज पार्टी की अब सब राव साहब हैं या कोई भी है, अपने समर्थकों को पार्टी के जो काम करते हैं उन लोगों को टिकट दिलाने का आमदा रखते, टिकट दिलाने का प्रयास करते हैं। तो उसके अंदर राव साहब भी अपने टिकट के लिए, अपने समर्थकों के लिए, पार्टी के जो काम जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट के लिए राव साहब लगे हुए हैं। तो दो राय नहीं, वो सभी पूरे हरियाणा के सभी नेता इस तरह से अपनी अपनी बात हाईकमान को रख रहे हैं। तो उनमें से राव साहब ने भी अपनी बातें रखी है, क्योंकि राव साहब ही पूरे हरियाणा में एक ऐसे कद्दावर नेता है जो पूरा हरियाणा इनकी तरफ देख रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके मतलब आपने तो हमारी बात इसलिए पे मोहर, राव साहब, आपने हमारी बात पे मोहर लगा दी। इसके मतलब जो हमने खबर दिखाई है, आप हंस रहे हैं, आपकी चेहरा बता रहा है कि बिल्कुल सटीक खबर है ये जो हमारे नहीं, सूत्रों ने हमें बताई थी। देखिए ऐसा है मोहनलाल जी, इसके अंदर ये नहीं, ये कोई अभी तय नहीं है कितनी टिकटें हैं। ये पार्टी निर्णय करती है कितनी टिकटें किसको मिलेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी तो इनिशियल स्टेज है, सब नेता आपस में भी मीटिंगों का दौर अभी चालू हो रहा है। धीरे धीरे अभी तो सर्वे होगा, नाम तय होंगे, सर्वे होगा, उसके बाद ही टिकट का वितरण की वो बात तो आज चल रहा करेंगे। है, जो ये राव का अभी दबाव बेमानी लगातार, बहुत राव जल्दी, का देखिए ये बहुत देखिए जल्दी वो तो कहना चल रहा है। है। मनीष जी वो तो चल रहा है। राव का जो लगातार दबाव है, कभी जाटू साना, कभी कोसली, और किस तरीके से अमित शाह पंचकुला में आए, बोलो जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। राव कहीं ना कहीं निराश है। राव को लगातार, क्योंकि अब चुनाव है, 2014 में भी राव के सारे ही अहिरवाल से सीटें निकली थी, तो लगातार राव भी दबाव बना रहे हैं और बीजेपी को भी मालूम है कि राव को नाराज करके आप नुकसान उठाएंगे अहिरवाल क्षेत्र के अंदर। तो अपनी बात रखना कोई दबाव नहीं है मोहनलाल जी, सबसे बड़ी क्लियर बात है। ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, चाहे 2014 का मामला है चाहे 2019 का मामला है, उसके अंदर राव का ही कद ऐसा है कि पूरे साउथ हरियाणा में सीटें जिताने के भाजपा का कार्यकर्ता के साथ साथ राव का अपना खुद का कार्यकर्ता भी फील्ड में लगता है। और उसी वजह से आज हमने दोनों योजना में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई उसमें राव का बड़ा अहम योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। साउथ हरियाणा में राव का चाहे भिवानी से लेके आप गुड़गांव तक जितना भी है, राव का समर्थक हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, वार्ड में मौजूद है। तो मैं तो पीछे भी राव राव प्रवीण 5 भाई को पर ही भी रुक सुन रहा जाएंगे? था, उन्होंने 5 भी पर बड़ी ही बेबाकी से बातें रखी राव थी। 5 पर ही रुक जाएंगे या 9 सीटों पे रुकेंगे? मान तो ये रहे कि 9 नहीं नहीं, सीट ये मांग रहे अभी हैं। मोहनलाल जी, ये मीडिया का क्यास है। 5, 9, 8 जितनी भी राव साहब का चलिए। जितनी है सबको, परंतु सहमति राव साहब की वाह साहब वाह साहब, पूर्णतया रहेगी साधक में। कमाल की बात है, कमाल की बात है। देखिए कैसे आप कार्य, यही तो राव के समर्थकों का हाल है। बोबी राव जी, अरे भाई आप भी राव के कट्टर समर्थक है, लगातार देख रहे होंगे अहिरवाल में क्या जो हो रहा है। 5 सीटों पे जो लगाया जा रहा है कि राव को ऑफर मिल गया है, 5 सीटें मान रही है बीजेपी, लेकिन राव 9 पर मान रहे हैं, कि मांग रहे हैं कि 9 सीट अहिरवाल में हमें दे दीजिए, ताकि आपको सरकार अगर बनानी है तो, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी आरती राव को भी स्थापित करना है। किस तरीके से देख रहे हैं? मोहनलाल जी, दक्षिण हरियाणा में वर्चस्व तो राव साहब का ही है। भाई बीजेपी आज जहां खड़ी है, बीजेपी आज खड़ी राव साहब की वजह से है। वरना 2014 से पहले का बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी कितनी अपने बलबूते पे सीट आती थी, कभी नहीं आई। और हरियाणा में सरकार जब भी बनी है, दक्षिण हरियाणा जिस तरफ गया है, जिस पार्टी की तरफ गया है, सरकार उसी पार्टी की बनी है।
तो पिछली बार भी 2014 में भी 2019 में भी अगर ये सीटें आई है दक्षिण हरियाणा की, तो ये वर्चस्व, तो सीधा वर्चस्व है राव साहब का। और रही बात 5 या 7 या 9, तो 5 7 9 की बात नहीं है भाई। यहाँ दक्षिण हरियाणा में सीटें राव साहब के मर्जी के हिसाब से ही बांटी जाएंगी। राव साहब को नाराज करके बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगी, जहां तक मैं समझता हूं। तो राव के पेशेंस की हद हो गई। 14 में देखिए कुछ नहीं मिला, 19 में नहीं मिला, 24 में जीते हैं, वो राज्य मंत्री का दर्जा, लगातार राव सीएम का सपना देख रहे हैं। तो राव को भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि गलतियां कहीं कर बैठे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 सीटों तक तो बीजेपी आ गई है, 5 सीट मिल जाएंगी। और बाकी अगर राव को 9 सीट मिल जाएगी तो बाकी नेताओं का क्या होगा? अहिरवाल में बहुत सारे लोग टिकट के दावेदार। नहीं मोहनलाल जी, राव साहब बीजेपी में गए हैं, तब से राव साहब ने पार्टी के साथ पूरा वफादारी से साथ दिया है। बिटिया को, राव साहब की बिटिया को 14 में 19 में टिकट नहीं मिली, तो राव साहब ने, चलो इस चीज का थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, मगर राव साहब ने अपने तन मन धन से पूरा जोर लगाया पार्टी के लिए, और 2014 में और 2019 में पार्टी को रिजल्ट दिए हैं। तो आप ये कहो कि राव साहब निराश नहीं है, राव साहब वफादारी से आज भी पार्टी के साथ हैं। अब देखो आप राव साहब ने कि राव साहब की वफादारी थी कि राव जी लगातार कोसली जट उस आप देख रहे हैं डहीना के अंदर राव का दर्द तो झलक ही रहा है, बार-बार यार उनका सुनो मोहनलाल जी उनका हल्का है, पुराना हल्का रहा है, वो जाएंगे। और दूसरी बात, मैंने आपके चैनल पे ही 3 या 4 दिन पहले भी कहा था कि राव साहब अपने वर्कर से या अपने साथियों से रूबरू होते हैं तो उनकी एक शैली है वार्ता करने की, अपने वर्करों से, अपने आदमियों से जुड़ने की उनकी एक शैली है। तो इसमें क्या तो दिखाना जरूरी है ना। अमित शाह बोल गए अहिरवाल की सीट आप जिता लो, राव भी करेंगे बात, बोला हमारा वोट में धोखा देंगे। राव साहब हमेशा स्पष्टवादी रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 70 का नारा दिया, राव साहब इलेक्शन के बाद कह दिया था कि भाई तुम लोग 70 खाम खा बोल रहे थे, हम पार्टी सरकार बन जाए, वही बड़ी बात है। राव साहब ने राजनीति हमेशा स्पष्टवादिता की है आज तक, और राव साहब उसी पे है। राव साहब का अब तो ये बता दीजिए बॉबी भाई, आप तो बता दीजिए, बहुत कट्टर समर्थक है, लगातार पैरवी करते हैं, 5 या 9 या 7 पे मान जाएंगे? मोहनलाल जी हमारे सारी सीटों पे हमारा हक है, हम 5 या 7 क्यों करेंगे हम यहाँ से? तो फिर दक्षिण हरियाणा के लोग आ जाएंगे, बीजेपी की जितनी सीट, दक्षिण हरियाणा की जितनी सीट है उन सब सीटों पे हमारा हक है, राव साहब का हक है। राव साहब कैंडिडेट, जीतने वाले कैंडिडेट को, पार्टी से वफादार कैंडिडेट का साथ देंगे। हम लोग, सुनिए मेरी बात, हम लोग रणधीर सिंह कापड़ीवाल जैसे बागी आदमियों का या और बहुत से बागी आदमियों का कतई साथ नहीं है, ना साथ देंगे ना साथ है। जो पार्टी को छोड़ के ऐन मौके पे पार्टी को टिकट के लिए छोड़ के जा सकते हैं, तो वो तो आपने नहीं मिले तो छोड़ के भागेंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। राव साहब की राजनीति है, 74 वर्षीय राव साहब एक बिल्कुल सुलझे हुए राजनीतिक है। वो उनके पास हर एक जो इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है। देखिए मनीष मित्तल जी अंगली उठा रहे, मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मोहनलाल जी, आप जो ये सीटें का 5 7 9 की बात कर रहे हैं, मैं और भी बता देता हूँ। राव साहब का भी हिसार के अंदर कार्यक्रम था, इस तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ा था, इतने कार्यक्रम हुए थे। तो राव साहब को आप दक्षिण हरियाणा का नेता कतई ना माने। राव साहब का पूरा हरियाणा के अंदर वोट बैंक है, आपको बता देता हूँ मैं। जब राव साहब जब 2000 कहा मना कर रहे हैं, चौधरी से लेकर ढूंढा हेड़ा तक तो बॉबी राव जी मान रहे, आप हरियाणा मान रहे हैं। हम यही तो कह रहे, राव साहब बार बार कह रहे इंसाफ मन जिंदा है। अरे जिंदा क्यों, सामाजिक काम कर रहा है, उसको राजनीति में लगा दीजिए, मिल जाएगी। मोहनलाल जी इंसाफ मन जिंदा है, सारी आपकी 90 की 90 आपकी। नहीं, ये सब कयास लगा रहे हैं, मीडिया में कयास है। राव साहब के पूरे हरियाणा में समर्थक है, अलग अलग जगह पर जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। अब तो सर्वे चल रही है, जीतने वाले जहाँ जहाँ कैंडिडेट है, राव साहब उनकी मदद करेंगे और सरकार बनाने में अहम योगदान। राव साहब को 14-19 में समझ में नहीं आई, मेरा इतना बड़ा कैडर है, उस आधार पे मुझे कुछ नहीं मिला। सीएम का सपना दिखाया, इधर रामविलास को दिखाया, उधर राव को दिखाया, उधर अनिल विज को दिखाया, तमाम अलग अलग लोगों को सीएम का सपना दिखाया। सरकार आ गई 14 और 19 में, मिला क्या राव साहब को, ये बता दीजिए। राव का दर्द भी तो झलक ही रहने लगा था, राव भी मान रहे हैं कि बोलो देखिए, और उससे के साथ साथ धर्मवीर का दर्द झलक रहा है। और मुझे तो जहां तक जानकारी है, आप भी टिकट के दावेदार है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से, राव कहीं ना कहीं आपकी भी पैरवी करेंगे। देखो वो राव साहब के ऊपर है, और राव साहब बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और वो बड़ी ईमानदारी से पार्टी के
अंदर मदद करके चुनाव जिताने का काम करते हैं। चाहे आप 2014 में राव अभय सिंह के लिए हो, राव अभय सिंह का चुनाव जिताने का काम हो, कोसली चाहे विक्रम सिंह जी का जिताने का काम हो। आज ये कापड़ीवास जी जो विरोध कर रहे हैं, कापड़ीवास को 2014 में आशीर्वाद देकर इनको पूरा कार्यकर्ताओं को जुटाकर चुनाव जिताने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब हर जगह राव साहब का एक अपना पार्टी के अंदर कदर, आगे पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, काम करना कर्म करना राव साहब का धर्म है। पूरा बीजेपी के अंदर काम करते हैं। लंबी बातें नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा सवाल ये था, लगातार ये अहिरवाल से बात आती है, राव अपनी बेटी आरती राव की टिकट पर मान जाएंगे या और भी टिकट दिलाएंगे। तो अब राव कहने का दबाव बना रहे हैं वो मोहनलाल जी, तो ये भी बता दीजिए, आरती राव कहां से चुनाव लड़ रही है? मोहनलाल जी, जहां आरती राव जी का सवाल है, मैं तीनों चुनाव का इलेक्शन का इंचार्ज रहा हूं। अब बहन आरती राव जी ने स्टार प्रचार, इस बार हमने किसी नेता को पार्लियामेंट में, किसी को हमने डिमांड नहीं की थी कि हमारे पास आए, ईमानदारी को रखता हूं। और इसके अंदर आरती राव एक स्टार प्रचारक थी। और आरती राव जी जहां से भी चुनाव लड़े, आज पूरे चाहे अटेली के अंदर हो, चाहे कोसली के अंदर हो, चाहे बादशाहपुर के अंदर हो, वहां से जहां चाहे रिवाड़ी हो, जहां भी आरती राव जी के समर्थक बुला रहे हैं, पूरे जोश के साथ उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि बहन जी आप यहाँ से लड़िए। एक और नेता तो सीट देखते हैं, तो बहन जी के पास 4 सीटें, बता देना, कोसली अटेली, जहां भी कार्य देखो पार्टी, जहां भाई मोहनलाल जी जहां पार्टी तय करी, परंतु बहन जी के लिए 400-500 सीटें लोग बुला रहे हैं, समर्थक बुला रहे हैं। जहां पार्टी तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और बता दीजिए मनीष भाई, कितनी टिकटों पे मान जाएंगे राव? राव साहब तो टिकटों का ये पॉइंट नहीं है कि 9, 10, 11 ये सीटें नहीं है। राव साहब का काम, राव साहब को देखो, सीटें तो पार्टी का सिंबल पे लड़े जाएंगे, पार्टी के अंदर अपनी बात अधिकार रखने का। तो सहमति बन गई, थोड़ी ठसक और दिखाएंगे तो और 1, 2, 3 सीट बढ़ जाएगी। नहीं, ये सब मीडिया, ये सब मीडिया का वो है। मीडिया के अंदर कोई 5, 7, 10 सीट तो गए। वो भी भाई मीडिया के साथ ठसक छोड़ देते हैं। बताइए, सूत्र बताते हैं और खबर मान रहे हैं कि हाँ ऐसा है। भाई 5 पे तो मान रही है बीजेपी। अगर राव ठसक दिखाएंगे तो और 2-3 सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए राव के भाई यही मौका है। उसके बाद राव भी मान लीजिए, अगर आप चूक गए तो चूक ही गए जीवन भर के लिए, कर्नल वाला हाल हो जाएगा रामपुरा हाउस का। मोहनलाल जी, राव साहब की मैंने आपको पहले बीच में कई बार कहा कि आरती बहन को स्थापित करना कोई ध्येय नहीं है। आरती बहन को तो हम कहीं से भी इलेक्शन लड़ा के कहीं से भी जिता सकते हैं। आरती बहन जी राव साहब की राजनीतिक विरासत ले रही है, वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। जब राजनीतिक विरासत ले, सीधा बता दो ना, 5 पे मानेंगे। मेरा सवाल ये था, सुनिए ना, आरती बहन जी राव साहब की विरासत ले रही है, तो राव साहब की विरासत दक्षिण हरियाणा की राव साहब की विरासत ले रही है। वो उनकी इच्छा है कहीं से भी इलेक्शन लड़े। और आरती बहन जी के लिए अपना इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दक्षिण हरियाणा से पार्टी के लिए मैक्सिमम सीट निकाली जाए, और मैक्सिमम सीट निकालने के लिए राव साहब के हिसाब से सीटें देनी पड़ेगी बीजेपी को। तो कितनी देनी पड़ेगी? 5 पे तो आप मान रहे हो गया, तो कितनी और मान रहे हैं? 9, 10 हुआ नहीं है। देखो यहाँ की, अब दक्षिण हरियाणा की भिवानी से लेके फरीदाबाद तक सीटें हैं। चलो मान लो फरीदाबाद वहां के सांसद है, उनका भी लिया जाएगा, पर राव साहब की सहमति जरूर ली जाएगी। सब सीटों पे सहमति ली जाएगी। हो सकती है, चलते चलते बता दीजिए ना यार, 5 पे तो हो ही गई। आप मान रहे हो दक्षिण हरियाणा, सुनिए, दक्षिण हरियाणा की जो ये अपने 3 जिलों की 2 सीट है, 11-12 सीट है, इसमें सहमति तो राव साहब की हर एक सीट पे, एक सीट महत्वपूर्ण है इस बार, और हर एक सीट के ऊपर राव साहब की सहमति जरूरी है। तो मान जाएगी पार्टी? जरूरी है, पार्टी मान जाएगी। मानना पड़ेगा, पार्टी को मानना पड़ेगा। राव की मर्जी से ही उम्मीदवार होंगे, अगर पार्टी नहीं भी आए तो पार्टी को मानना पड़ेगा। पार्टी को मानना पड़ेगा। राव साहब ने सच्चे दिल से पार्टी का बिल्कुल काम किया है, और पार्टी का बिल्कुल ही काम आप कर भी रहे हैं। और राव साहब ने कोई पार्टी से, जिसे कहते हैं ना कि किसी प्रकार की, राव साहब कभी झूठ नहीं बोलते, जहां पे है वहां पे है, जो है दिल में है स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्टवादी है। तो मैं वही, अरे चलते चलते मैं तो यही पूछ रहा हूं ना भाई, राव की जो बाकी पार्टी कैडर की भी अगर पार्टी टिकट देगी तो उसमें राव की सहमति लेना जरूरी है। पार्टी मोहनलाल जी कमाल कर रहे हैं आप। कैडर है, पार्टी अपने बलबूते पे अपना कैंडिडेट दक्षिण हरियाणा में नहीं निकाल सकती। राव साहब का सपोर्ट चाहिए। बगैर राव साहब के सपोर्ट के बीजेपी एक भी सीट दक्षिण हरियाणा से निकालने में सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है, तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी, राव के बिना अहिरवाल से सीट निकालना
कहीं बीजेपी के लिए नामुमकिन है और वो बीजेपी ने देख लिया हुआ महेंद्रगढ़ की सीट छोड़ दे कि रामविलास लगातार जिताते रहे, लेकिन रामविलास के साथ भी अनिल विज के साथ भी किस तरीके से किया 2014 में। हाँ, क्या कह रहे बोलिए चलते चलते। रामविलास जी की सीट भी राव वीरेंद्र सिंह जी की वजह से निकलती थी। रामविलास जी की सीट कभी अपने बलबूते पर, जब भी रामपुरा खिलाफ हाउस के खिलाफ गए, रामविलास जी चुनाव हारे। ये बिल्कुल पते की बात है। आप जाके महेंद्रगढ़ में कहीं भी मालूम कर सकते हैं इस चीज का। 2014 में राव ने जिंदा कर दिया ना बीजेपी को जाकर के। ये सीएम का सपना वो देख रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम 24 में सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए राव कुछ तो ठसक दिखाएंगे, हाथ पैर चलाएंगे, और कहीं ना कहीं चलाए तो 5 सीटों तक जो चर्चाएं आई है कि बात हुई आला नेताओं से 5 सीट आप ले लीजिए, तो आने वाले दिनों में हो सकता है 7 की 9 भी हो जाए और राव का पूरा कहीं ना कहीं चल जाए। तो पार्टी को भी लगता है, क्योंकि इस बार क्या हाल है, 5 सीटें गवा दी लोकसभा के अंदर बीजेपी ने, वो डर भी बीजेपी को सता रहे। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।